आज जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इन देवता फील्ड को एनालाइज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने आई थिंक 8 देवता जो है देखा। 8 + 4 12 और एक 13, 13 देवता देख लिए। प्लस जो है कैसे उनको घर में मार्क करना है वो देख लिया। अब ये देखते हैं कि उनको एनालाइज कैसे करेंगे, और एनालिसिस के बाद फिर बाकी के जो पेरीफेरी पे 32 देवता बैठे हुए हैं, उन 32 देवता को एक एक करके उनको भी एनालाइज करना सीखेंगे। और इसी की क्रम में जो है फिर जो रेमेडीज वाला हमारा सेक्शन रहेगा, मे बी वो या तो कल कंप्लीट होगा या उसके अगले दिन कंप्लीट होगा। ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि आज आज चौथा सेशन है, चौथा या पांचवा, पांचवा है आज। दो और दो और जो है सेशन इसके बाद होंगे, और उसके बाद मुझे लगता है फिर कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एनालिसिस कभी भी देवता वास्तु की करेंगे। देखिए, देवता वास्तु कैसा है कि जब हमने अपने घर का एक बेसिक बैलेंसिंग, बेसिक वास्तु, ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल की चीज आती है। जैसे हमने कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम फिजिकल लेवल पे चीजों को फिक्स करते हैं। फिजिकल लेवल पे फिक्स फिक्स करने के बाद तब हम एनर्जी लेवल पे जाके उन चीजों को फिक्स करते हैं। अगर आप एनर्जी लेवल पे फिक्स करेंगे तो फिजिकल लेवल पे भी फिक्स हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप फिजिकल लेवल पे चीजों को फिक्स करते हैं तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम योगा करने लगे, प्राणायाम करने लगे, तो वो क्या करता है कि जाके एनर्जी लेवल पे चीजों को फिक्स जरूर करता है। ऐसे ही जब घर के हम पंच तत्वों को बैलेंस करना शुरू करेंगे, तो अगर किसी देवता में अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। एक लेवल के बाद अगर मान लीजिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तब उस केस में क्या होता है कि हो सकता है कि वो देवता अभी भी इम्बैलेंस हो। तब हम यहाँ पे आते हैं। और दूसरी चीज, किसी स्पेसिफिक देवता की अगर हमें ब्लेसिंग लेनी है, अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं, उस बिजनेस में हमें दिख रहा है कि नहीं ये प्रॉब्लम, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी तरीके के उपाय कर लिए, लेकिन इस प्रॉब्लम से हमें कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है, तब जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और फिर इसको एनालाइज किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग देवता वास्तु का एनालिसिस करते हैं तो ब्रह्मा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो सीधे जो है 4 देवता पे काम किया, फिर उसके बाद 8 देवता पे काम किया, फिर 32 देवता पे काम किया। लेकिन अगर आपके अंदर इनफ आइडियाज जनरेट नहीं हो रहे, अगर क्रिएशन ही गड़बड़ है, तो आप कितना भी जो है भूधर पे काम करिए, कितना भी आर्यमा पे काम करिए, अगर आपका क्रिएशन ही गड़बड़ है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा। और अगर ब्रह्मा अगर वीक हैं तो क्रिएशन ही गड़बड़ हो गया। अगर क्रिएशन ही गड़बड़ हो गया तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे, ब्रह्मा से शुरू करेंगे। और ब्रह्मा की एनालिसिस कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मा की एनालिसिस एनालिसिस शिव और शक्ति से शुरू होती है। जो मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में शिव बैठते हैं, साउथ ईस्ट में शक्ति बैठती हैं, महाशक्ति जो यूनिवर्सल शक्ति हैं, और साउथ वेस्ट में जो इंडिविजुअल उस घर की शक्ति हैं वो बैठती। तो इस तरीके से जब तक आप एनालाइज, क्योंकि ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा एक इंस्ट्रूमेंट है, ब्रह्मा एक माध्यम है। ब्रह्मा के अंदर खुद की शक्ति या एनर्जी नहीं है। उनको जब एनर्जी मिलती है शिव और शक्ति से, तब वो क्रिएशन करते हैं। ब्रह्मा में जो भी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ शिव और शक्ति से ही आ रहा है। जिस तरीके से शिव और शक्ति आएंगे, शिव तो कांस्टेंट है, लेकिन जिस तरीके की शक्ति आएंगी उस तरीके का जो है क्रिएशन, जिस तरीके की शक्ति घर अब्जॉर्ब करेगा उस तरीके का क्रिएशन उस घर में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मा को करने के बाद जो है, जो पहले जो 4 देवता हैं, ठीक है, उन देवता को एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि वही देवता जो है अपने आप में एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, है ना।
पूरा का पूरा जो है आइडिया आने के बाद कर्म हुआ, कर्म के बाद कनेक्शन बना, कनेक्शन से ग्रोथ मिला, फिर गुडविल मार्केट में क्रिएट हुआ या आपका गुडविल क्रिएट हुआ, फिर फाइनली गेन मिला। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ है? कर्म में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कर्म में है, तो फिर वहां पे फोकस करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट देवता जो आते हैं, जो 8 देवता हमने कल पढ़े, जो इन्हीं 4 देवता की एक्सटेंशन है। तो जो ये 4 देवता जिनकी एक्सटेंशन है, ये अगेन जो ये 4 देवता इनिशियल हम एनालाइज कर रहे हैं, उसी में अब और अगर मान लीजिए भूधर में प्रॉब्लम है, तो भूधर में प्रॉब्लम कहाँ से है? क्या मैं अपने कर्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो मेरा कर्म नहीं हो पा रहा है? इस तरीके से जब आप एनालाइज करेंगे, तो 4 देवता, उसके बाद 8 देवता, और ये करने के बाद जो फाइनल है वो 32 देवता, उनको उस तरीके से एनालाइज करना है। अगर हम लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें, तो जो ब्रह्मा है, बिगिनिंग है, आइडिया है, तो सबसे पहले ब्रह्मा की एनालिसिस होगी, दैट इज माय लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 2 क्या हो जाएगा? जो 4 देवता हैं, अब इन 4 देवता को एनालाइज करना है। वो क्या करते हैं? टास्क को गवर्न करते हैं, कनेक्शन को गवर्न करते हैं, गुडविल को गवर्न करते हैं, और गेन को गवर्न करते हैं। इसके बाद जब हम आएंगे लेवल 3 में, जो 8 देवता हैं, अब देखिए लेवल 2 और लेवल 3 एक दूसरे के साथ मतलब लगे हुए, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि आपने एनालिसिस शुरू की, कहाँ पे प्रॉब्लम? अब जैसे अगर कर्म में प्रॉब्लम है, तो जब हम कर्म की बात करते हैं कि काम ही नहीं हो पा रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अगर कर्म में प्रॉब्लम है, अगर कर्म में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे? भूधर को जब एनालाइज करेंगे, तो साथ में जो उसका एक्सटेंशन है अपहा अपहा वत्सा, उसको भी एनालाइज करेंगे कि कर्म में प्रॉब्लम है तो कहाँ से प्रॉब्लम है, वो समझ में आ रहा है क्या, या कर्म में ही प्रॉब्लम है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपने बिल्कुल शुरुआत की, तो कर्म, आपके कर्म में ही प्रॉब्लम है, आपका काम, आपको काम करने का ही मन नहीं कर रहा, या काम में वो वाली बात ही नहीं आ पा रही है, तो फिर भूधर में ही प्रॉब्लम है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, तो भूधर अपहा अपहावस्सा। सिमिलरली अगर कनेक्शन या ग्रोथ की हम बात करें, कि कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ क्या, ग्रोथ मार्केट में मिल रहा है क्या, तो उसमें फिर सविता और सवित्रा, कि सविता क्या करेगा? जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, वो कनेक्शन अच्छे ढंग से स्टैब्लिश हो रहा है, उसमें वो मोटिवेशन है क्या, वो ग्रोथ जो मिलनी चाहिए, वो ग्रोथ मिल रही है क्या? तो सविता मतलब काम करने में मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, काम करने में मजा ही नहीं आ रहा है, तो वो ग्रोथ उस डायरेक्शन में नहीं, वो मोटिवेशन नहीं आया, तो ग्रोथ का ही एक अगेन एक्सटेंशन है। ग्रोथ कब मिलेगी? जब मोटिवेशन रहेगा। फिर सवित्रा क्या करता है? सवित्रा कहेगा कि रिसोर्सेस, 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 और कौन से रिसोर्सेस? फाइनेंस वाले रिसोर्सेस। अगर कैश क्रंच हो रहा है, कैश फ्लो नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सवित्रा जो है वो गड़बड़ है। विविश्वान में आएंगे, विविश्वान क्या करेगा? विविश्वान जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नेम एंड फेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसमें फिर इंद्र और जया भी आ गए, कि भाई इंद्र क्या कर रहा है, जहां पे वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में हम कह सकते हैं नहीं अब थोड़ा सही है, सही लग रहा है, अब स्टेबिलिटी आ रही है, मार्केट पकड़ रहा हूं मैं, लोग जानने लगे हैं, वो वाली चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इंद्र जो है उससे आ जाएंगे। और जब ये चीजें होंगी, तो एक मोमेंटम, एक फ्लो आना शुरू होगा। वो क्या है? जया। जया मतलब जय, जय मतलब विजय। तो मोमेंटम आएगा तभी आप बिजनेस में जो है आप विजयी हो गए, है ना। जया क्या है? इंद्र का जो अस्त्र होता है, जो इंद्र को विजयी बनाता है। तो अब क्या हुआ कि नेम एंड फेम बना, तो नेम फेम में प्रॉब्लम है, तो साथ में इंद्र और जया को भी एनालाइज कर लेंगे कि मोमेंटम आया कि नहीं आया बिजनेस में, वो स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई बिजनेस में। और जब ये सारी चीजें हो गई, तो फिर मित्र देवता गेन,
क्या मुझे गेन मिल रहा है इस बिजनेस में? रुद्र क्या करते हैं? रुद्र ओवरऑल जो फ्लो हमारा जया से आया, जो रिदम जया से आया, उसी को रुद्र कंट्रोल करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मोमेंटम मिल गया, उस मोमेंटम से गेन भी मिलना चाहिए। क्या उस मोमेंटम से गेन मिल रहा है? तो फिर रुद्र। ऐसा नहीं कि मैंने, मेरी क्वालिटी जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, या क्या क्वांटिटी आउट ऑफ, 1000 प्रोडक्ट की, मतलब मेरे को इतना मोमेंटम मिल गया कि अब मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने 500 की डिमांड है, 1000 प्रोडक्ट बना दिए। अब क्या हुआ? वो मोमेंटम तो फिर भी मिला हुआ है, लेकिन वो मोमेंटम गेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लॉस की डायरेक्शन में जा रहा है। और राजयक्षमा क्या करता है? जो छोटे 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 प्रोसेसेस हैं, क्या उसमें गेन मिला हुआ? कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो क्या उस बिजनेस में जो वो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, क्या उनमें वो गेन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? अगर वो गेन मिल पा रहा है तो फिर सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, अगर नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कहीं इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर उसको उस तरीके से। तो लेवल 2 लेवल 3 की जो एनालिसिस है वो एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। कर्म नहीं बैलेंस है तो अपहा अपहा वस्सा को भी देख लेंगे। और ये कहाँ से समझेगा? ये अपने लाइफ को एनालाइज करके समझेगा। ये जब हम सामने वाले से, मान लीजिए आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप अपने क्लाइंट से जब बात करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक। और अगर हमने लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 अगर इनको एनालाइज कर लिया, लेवल 1 को एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इसको देखना है। ठीक। घर में जब हम बेसिक वास्तु करते हैं, बेसिक वास्तु में जो ये 3 दिशाएं हैं और हमारा जो एंट्रेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आज नहीं, मे बी कल या परसों जब भी हम रेमेडी की बात करेंगे, वहां पे मैं आपको उसकी रेमेडी बताऊंगा। उस रेमेडी को अगर आप देवता वास्तु नहीं भी करते हैं, उस सिर्फ एक रेमेडी को करने से आपके घर का वास्तु अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी उसी तरीके से काम करती है। तो ब्रह्मा में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी हम समझेंगे। अगर ये जो 4 देवता में प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी समझेंगे। जो 8 देवता में प्रॉब्लम है फिर उसकी रेमेडी भी समझेंगे। ठीक है। और अगर आपने लेवल 1 से लेवल 3 की एनालिसिस अगर कर ली, मतलब आपने ब्रह्मा को फिक्स कर लिया, 4+8 देवता को फिक्स कर लिया, तो लगभग 70 से 80% की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँ कि 90% तक प्रॉब्लम जो है आपका, देवता वास्तु से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो देवता एनर्जी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये अगर समझा जाए ना, तो ये मेजर है। जितना हम लोगों ने अभी 4 सेशन में, आज 5वां सेशन है, जितना हम लोगों ने पढ़ा, ये आप कह सकते हैं कि 70 to 80% वास्तु जो है हम लोगों ने यहाँ से देवता वास्तु पढ़ लिया। अब जो आगे के 32 देवता आएंगे वो इंडिविजुअल ट्रेड्स को डिनोट करते हैं। आपने पूरा एनालिसिस किया, सब कुछ किया, अब उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सामने वाला कह रहा है, तो फिर उसके लिए इन 32 देवता को एनालाइज करना है। और अगर इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गया है। नॉट नेसेसरी कि 45 देवता की रेमेडी हम एक ही दिन कर लेंगे। पहले एनालाइज करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडी कराई, और उसमें भी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इसकी प्रॉब्लम प्राइमरीली है क्या? अगर इसकी प्रॉब्लम प्राइमरीली है तो पहले उसको, अच्छा उसमें भी अगर आपको दिखता है कि मल्टीपल देवता की प्रॉब्लम है, तो अगेन उस क्रिएशन के प्रोसेस में जाएंगे। सेल नहीं हो रहा है तो कनेक्शन, गुडविल, दोनों चीजों की वजह से इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कनेक्शन ही नहीं बन रहा है तो गुडविल कहाँ से बनेगा? तो अब ऐसा नहीं कि पहले कनेक्शन की भी रेमेडी करा दी, गुडविल की भी रेमेडी करा दी, नहीं, पहले कनेक्शन की रेमेडी कराइए। लेट देम बिल्ड द कनेक्शन। एक बार कनेक्शन बिल्ड होगा, क्वालिटी मेंटेन होगा, तो गुड हो सकता है कि गुडविल अपने आप बन जाए। ठीक है। जितना भी कनेक्शन बना है अगर उसमें भी गुडविल बनना शुरू हो गया तो हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो लोग जैसे मुझसे कनेक्टेड हैं, ठीक, अगर वो मुझसे कनेक्टेड है तो उनके सामने मेरी गुडविल कैसी है? बहुत अच्छी है। अगर उनके लिए कोई कोर्स आ रहा है तो उनको एक बार भी सोचना नहीं है कि आना है नहीं आना है। लेकिन जो नए लोग हैं हो सकता है उनके साथ वो कनेक्शन ना स्टैब्लिश हो पा रहा हो।
ठीक। तो हो सकता है कि वहां कनेक्शन में ही प्रॉब्लम है। और अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो जा रहा है, उनके सामने अगर गुडविल, जैसे अगर मैं आपसे कनेक्टेड हुआ और अगर मेरी गुडविल नहीं बन पा रही है, तो मेरे कनेक्शन में नहीं, मेरे गुडविल में प्रॉब्लम है, तो मेरे विवेस्वान में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक बार कनेक्शन मेरा स्टैब्लिश हो गया और उसके बाद मेरा अगर आपके साथ गुडविल, अगर मेरे पास 5 ही कस्टमर हैं लेकिन वो 5 कस्टमर मुझसे बहुत खुश हैं, उनको पता है कि दिस इज द बेस्ट, तो फिर क्या हुआ, विविश्वान में प्रॉब्लम नहीं है। अब विविश्वान की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन को और एक्सपैंड करने की जरूरत है, राइट। तो इस तरीके से जो है चीजों को एनालाइज करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट जो है लेवल 4 आता है, जहां पे 32 देवता हैं। ये फाइनल डिटेल को पिन पॉइंट करते हैं। अगर माइन्यूट लेवल पे, छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑलरेडी बिजनेस जो है, जब आपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की एनालिसिस कर ली, ऑलरेडी बिजनेस इज रनिंग, बिजनेस इज थ्राइविंग, ठीक है। हर तरीके से बिजनेस प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि छोटी छोटी प्रोसेस, कहीं कोई गड़बड़ हो गया, मैं अपने टीम को नहीं संभाल पा रहा हूँ, इस तरीके की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए फिर बाकी के 32 देवता की एनालिसिस होती है। एनालिसिस को समझ पाए हम लोग? एक बार चैट बॉक्स में आ, वो करेंगे, यस या नो लिखेंगे चैट बॉक्स में प्लीज, कि किस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करनी है। तो हमेशा इसी तरीके से जो है आप एनालाइज करेंगे चीजों को। जब आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो हमेशा जो है फिर आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, अब देखिए, बहुत लगता है कि यार 45 देवता कैसे एनालाइज करेंगे। अब क्या हुआ, बहुत ही लिमिटेड हो गया। कुल मिला के 12 से 13 देवता हैं, उनको ही एनालाइज करना है बार 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 बार। और उनको भी जब एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 5 ही चीज निकल के आ रही है, क्या, ब्रह्मा, कर्म, कनेक्शन, गुडविल और गेन। अब कर्म में ही अपहा अपहा वत्सा उसके एक्सटेंशन है। तो कुल मिला के आप 5 चीजों की ही एनालिसिस कर रहे हैं। उसी 5 चीजों की एनालिसिस से चीजें एक्सपेंड होंगी। और इनिशियल, अगर आपने 5 देवता, अगर आपने ब्रह्मा को एनालाइज कर लिया, ब्रह्मा फिक्स हो गया, तो अब तो 4 देवता ही बचे। अब उन 4 देवता पे जब आप फोकस करेंगे, तो अपने आप उन एक्सटेंशंस पे भी चले जाएंगे, जहां पे आपको उन एक्सटेंशंस को भी एनालाइज करना ही करना है, ठीक है। तो अब जो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शुरू में देवता वास्तु, अब वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो आउटर पेरीफेरी पे जो 32 देवता बनते हैं, उन 32 देवता को भी एनालाइज करते हैं, एक एक करके उनके गुण धर्म को समझते हैं और उसके हिसाब से फिर चीजों को डिफाइन करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, अदिति, दिति, शिखी और पर्जन्य, ये और 4 देवता जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से वो बनते हैं, जब आपका क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो है वॉल कंप्लीट हो गया और आपने जब छत ढाल दी, तो बाकी के चार 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 देवता एनर्जी फील्ड और बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि अपावस्या के ऊपर, सविता सवित्रा के ऊपर, इंद्र और जया के ऊपर, और रुद्र और राजयक्ष्मा के ऊपर, जब हमने छत ढाल दी। उसके बाद जब फर्दर सिविल वर्क कंप्लीट होता है, तो फिर चार चार देवता और आर्यमा से लेते हुए विश्वान, मित्रा और भूधर पे चार चार देवता और क्रिएट होते हैं। तो टोटल इस तरीके से आप देखेंगे तो 32 देवता का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसको सीक्वेंस में ही पढ़ते जाएंगे। तो जैसे अदिति क्या कहता है, अदिति जो है ये कहाँ का देवता है, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का देवता है। और N7 जो हमारा, अगर घर के 16 जोन को अगर हम 32 डायरेक्शंस में अगर डिवाइड करते हैं, तो ये एंट्रेंस को डिनोट करता है। जो N7 है वो एंट्रेंस को डिनोट करता है। तो अदिति क्या है, वो केयर टेकर है, मदर है, और केयर टेकिंग का काम करती है। देखिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी कैसी है, वो हीलिंग वाली एनर्जी है, राइट। हम लोग कहते हैं ना, किसी को अगर बीमारी है,
अगर उसको अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सुलाते हैं तो वहां पे धीरे धीरे वो हील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको वहां पे वो पीस मिलता है, उसको वहां पे जो वो मदर वाला केयर है। और देखिए ये अभी कैसा, मैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कि वहां पे हीलिंग वाली एनर्जी है, लेकिन ये डिराइव कहाँ से हुआ, जब हम लोग वास्तु की क्लास में जाएंगे अपने, तो अदिति की वजह से कैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो गुणधर्म है वो हीलिंग वाला आया, वो यहाँ से डिराइव हुआ है कि अदिति की जो एनर्जी है वो केयर टेकर की है, पीस मेकर की है। तो इसीलिए वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को गवर्न करती है, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके की एनर्जी वो जनरेट कर रही हैं, तो हेल्थ और इम्यूनिटी की एनर्जी वो जनरेट कर रही हैं। अगर आप पीसफुल हैं, अगर आपको उस तरीके का केयर मिल रहा है, तो आप क्या होंगे, आपका हेल्थ हेल्थ और इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। ये जो एनर्जी है वो कनेक्टिविटी दर्शाती है अपने आप के साथ। जब आप पीसफुल होते हैं, जब आप पीसफुल, अगर जैसे अगर आपको आ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से मन रेस्टलेस रहता है, थोड़ा समय अगर जाके आप अदिति वाले सेक्शन में बैठते हैं, तो धीरे 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 आपका जो एंजाइटी है उसमें आपको आराम मिलना शुरू होता है। और अगर आप इस एनर्जी फील्ड में जाके अगर लम 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 अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो विद इन 15-20 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड आपको आराम मिलना ही मिलना है, आपकी एंजाइटी फिक्स होनी ही होनी है। ये भी एक रेमेडी आप समझ लीजिए। तो ये कनेक्टिविटी दर्शाता है सेल्फ के साथ। तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि जब तक आप सेल्फ से कनेक्टेड, अब देखिए ये ब्रह्मा का जो आइडिया वाला पोर्शन है ना, जब भी आप ब्रह्मा को एनालाइज कर रहे हैं, उनके साथ साथ अदिति को भी एनालाइज कर लेंगे, इस चीज को लिख लेंगे कि ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, बट वो आइडिया गोल में कैसे कन्वर्ट होगा। क्या हम सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो हो सकता है ब्रह्मा सही है ना, आइडिया जनरेट हो रहा है। लेकिन आइडिया जनरेट होने के बाद क्या सिर्फ वो एक दिवा स्वप्न बन के रह गया, या वो फिर उसको हमने काम में भी लाना शुरू किया? तो अदिति क्या करती हैं, अदिति वो कैपेबिलिटी देती है कि आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ। जो आपके अंदर एंजाइटी है, जो आपके अंदर क्या कहते हैं, आप पीसफुल नहीं हैं, तो उन चीजों से बाहर निकलो। और जब आप अपने सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, तो आपके दिमाग में आइडिया भी अच्छा आता है, और फिर उस आइडिया को लेके आप काम भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, अपने गोल्स बना पाओगे, उन गोल्स को कन्वर्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ या तो आइडिया ही नहीं आ रहा है और उसके बाद गोल्स भी नहीं बन रहे, दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। अगर ब्रह्मा बैलेंस है तो आइडिया तो आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है गोल में। क्रिएशन का प्रोसेस तो शुरू हुआ, लेकिन उस क्रिएशन के प्रोसेस में जो है वहीं पे जो है एक रुकावट आ गई कि भाई गोल्स ही नहीं बना पाए, गोल ही नहीं, या अगर आपने कर्म करना भी शुरू किया, उस आइडिया को लिया, कर्म करना भी शुरू किया, उस कर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू किया, लेकिन आपका जो भी ये कर्मा है, अगर उसमें गोल्स नहीं आप बना रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो वो कर्म तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, सुबह से शाम तक आप काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको अपना गोल ही नहीं पता है। गोल कौन लेके आता है, तो अदिति देवता लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पीसफुल एनर्जी, जब वो बैलेंस होते हैं तो आप अपने आप से कनेक्टेड होते हो। जब आप अपने आप से कनेक्टेड होंगे तो गोल बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी क्लैरिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका ये एनर्जी फील्ड इम्बैलेंस है, तो फिर आप अपने आप से कनेक्टेड फील नहीं करते। ऐसा लगता है ना कभी कभी हमें कि अपने आप से हम कनेक्टेड ही फील नहीं कर रहे हैं, रेस्टलेस हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। ठीक, एंजाइटी के ऊपर मैं 2 मिनट बोल लेता हूँ, ठीक है। ऐसे तो स्वर विज्ञान का टॉपिक है। जब भी अगर आपको एंजाइटी होती है, अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका मन रेस्टलेस है, अपना हाथ लीजिए, पहले चेक करेंगे इस तरीके से, ब्लो करेंगे, कौन से नाक से सांस चल रही है।
किसी एक नाक से सांस चल रही होगी, ठीक है, सब लोग बार करके देख लें। इस तरीके से अपने हाथ को ट्रायंगल बनाएंगे, ब्लो करेंगे तो किसी एक हाथ पे सांस चल रही होगी। अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, अगर आप एंशियस फील कर रहे हैं, तो अपने हाथ को, जैसे मान लीजिए अगर मेरे इस नाक से सांस चल रही है, अगर मैं रेस्टलेस या एंशियस फील करूंगा तो मैं अगर अपने हाथ को यहाँ पे लेके जाऊंगा और ब्लो करूंगा तो मेरे इस हाथ पे मुझे हवा मिलेगी, ठीक। अगर मैं नॉर्मल हूं तो मेरे यहाँ पे हवा चलेगी, सीधे सीधे हवा चलेगी। अगर मैं एंशियस हूँ, रेस्टलेस हूँ, एंजाइटी हो रही है, सेल्फ को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे अगर आपने ब्लो किया तो आपको यहाँ पे हवा मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे हवा मिल रही है, यहाँ पे साइड में नाक के इस वाले पोर्शन से हवा निकलनी शुरू होती है बाहर, ये एयर एलिमेंट है आपका। जब भी आप एयर एलिमेंट में जाते हैं अपने शरीर के अंदर, तो आप एंजाइटी में जाएंगे, आप रेस्टलेस फील करेंगे। एयर एलिमेंट क्या करता है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ऑन कर देता है। भागना है, शेर आ रहा है, भागना है, बचना है, वो वाली चीज, सेल्फ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। बचने के लिए आप क्या करेंगे, लम लम लम, जो ये मंत्र है, आंख बंद करिए, आंख बंद करके लम 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 लम, मन के अंदर भी बोल सकते हैं, तेज तेज भी बोल सकते हैं। जैसे ही आप ये बोलना शुरू करेंगे, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जैसे ही आप ये बोलेंगे, जो हवा यहाँ पे, अब आप चेक करेंगे तो हवा यहाँ से आनी बंद हो जाएगी। अब हवा सीधी आनी शुरू होगी। राइट अवे आप कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, यहां से जब हवा आ रही है आप एंशियस फील कर रहे हैं, जैसे ही हवा सीधी हो जाएगी, जो एंजाइटी, सेल्फ डाउट, जो ये प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, और सबको ही आज के डेट में एंजाइटी होती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे वी आर एक्सपोज टू वे टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई इंस्टाग्राम पे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मन थोड़ा दुखी तो होगा ही होगा, है ना। समाज में रह रहे हैं तो एंजाइटी हो जाती है कि यार वो तो अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ठीक। ऑफिस में काम कर रहे हैं, सामने वाले को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला, एंजाइटी हो गई, ठीक है। तो लम लम, इस बीज मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे तो धीरे 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 इससे आप बाहर निकल सकते हैं। और हमेशा कभी भी ऑब्जर्व दिस, मतलब ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है कि जब भी आपको एंजाइटी, कितने सारे साइकोलॉजिकल सेशन, कितने सारे एक्सपेरिमेंट एंजाइटी के ऊपर होते आ रहे, ये ब्रीदिंग मेथड, वो ब्रीदिंग मेथड, सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ चेक करिए, अगर हवा यहाँ पे लग रही है साइड में, इसका मतलब है कि आप रेस्टलेस हैं। और रेस्टलेस को अगर सही करना है, आंख बंद करिए, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, लम 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 लम, आंख बंद करके यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, और लम लम लम, अगर इसको उच्चारण करेंगे तो एंजाइटी आपकी फिक्स होनी शुरू हो जाएगी। ये करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अदिति क्या करता है, अदिति आपको कनेक्शन देता है खुद से, ताकि आप जो आइडिया है उसको गोल में कन्वर्ट कर सके, ठीक। तो जब भी ब्रह्मा को एनालाइज कर रहे हैं, ब्रह्मा के साथ अदिति को भी एनालाइज करेंगे। क्यों, बिल्कुल ही आइडिया नहीं आ रहा है, तब तो ब्रह्मा इम्बैलेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ब्रह्मा इम्बैलेंस क्यों होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, या फिर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर ब्रह्मा इम्बैलेंस दिख रहे हैं तो हमेशा पहले इन दिशाओं को देखेंगे। ये नहीं कि सीधे कि ब्रह्मा की रेमेडी कर ली। ब्रह्मा को एनर्जी मिलेगी ही नहीं तो ब्रह्मा काम कैसे करेंगे। ब्रह्मा खुद की एनर्जी से काम नहीं कर रहे, ब्रह्मा इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को देखना है, ठीक। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट को ही देखना है। साउथ वेस्ट तो एक तरह से एनर्जी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो अदिति क्या कर रहा है, गोल और सेल्फ इससे रिलेटेड है, तो ब्रह्मा का जो आइडिया वाला पोर्शन है कहीं ना कहीं थोड़ा उससे मिलता जुलता है। तो जब भी आप इनिशियल लेवल 1 में जब एनालाइज कर रहे हैं, तो ब्रह्मा के साथ साथ लेवल 1 में आप अदिति को भी एनालाइज करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अदिति की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, आपने जो है ये डिसाइड तो कर लिया कि भाई ये आइडिया है और ये मेरा कर्म है, ये मुझे करना है।
दिति क्या करता है? दिति ये आपको कैपेबिलिटी देता है कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में किया। 1 महीने करने के बाद अब ये समझ डायरेक्शन में जाना सही नहीं रहेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ये वाला प्रोडक्ट जो है मुझे बनाना चाहिए था। तो जो ये कैपेबिलिटी है, अपाहा ने क्या किया? अपाहा ने काम को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ठीक है, कि कहाँ कितना एफर्ट लगाना है, कितनी प्लानिंग करनी है। लेकिन वो सब करने के बाद आपाहा ने आपको ये कैपेबिलिटी दे दी कि भाई आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप प्लानिंग कर लो, सब कुछ कर लो। लेकिन उसके बाद जो ये प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन या प्लानिंग सही डायरेक्शन में जा रहा है? जो आपने प्लानिंग की, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, इतना काम यहाँ करेंगे, इतना काम यहाँ करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, क्या वो प्लानिंग भी सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये कैपेबिलिटी जो है आपको, ये कैपेबिलिटी आपको दिति जो है, दिति क्या है? विजनरी। तो ये कैपेबिलिटी आपको दिति देती है, दैट यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस होगा, तो आपके जीवन में आप हो सकता है डायरेक्शन लेस हो, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जो विजन है आपका वो गड़बड़ है। ये नॉर्थ ईस्ट का देवता है, और N8 जो है इसका एंट्री वो है। अच्छा, पिछले देवता की मैंने आप लोगों को रेमेडी नहीं बताई, सॉरी। अदिति को अगर फिक्स करना है, बैलेंस करना है, तो ब्राउन शुगर, ठीक है, भूरी वाली जो चीनी आती है वो। और अगर दिति को बैलेंस करना है तो कार्डमम जो इलायची आता है, इलायची जो है हम लोग यूज करेंगे दिति को बैलेंस करने के लिए। अब आते हैं शिखी की तरफ। शिखी क्या है? योगी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, ब्रह्म ज्ञानी, ठीक। नॉर्थ ईस्ट का देवता है ये, और इवन जो है हमारा एंट्रेंस जो है वो उसको गवर्न करता है। शिखी जो है वो देवता है नॉलेज के। कोई भी क्रिएशन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जो है बिना नॉलेज के वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्या उसके हम एक्सपर्ट हैं? जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस भी हम जॉब में हैं, क्या जो भी हम काम करने के लिए हमें हायर किया गया है, क्या मैं उसमें एक्सपर्ट हूं या नहीं हूं? क्या मेरे अंदर वो नॉलेज है या नहीं है? अगर आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है, आपने कर्म शुरू किया लेकिन उसका नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होगा? इवेंचुअली जो है आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको देवता वास्तु पढ़ा रहा हूं, तो क्या मुझे देवता वास्तु की नॉलेज है? देवता वास्तु क्या है? एक प्रोडक्ट है, ठीक। वो आपने खरीदा, आप पढ़ने आए। अब जब आप पढ़ रहे हैं, अगर मेरा शिखी इम्बैलेंस है, तो मैं आपको वो नॉलेज नहीं शेयर कर पाऊंगा जो नॉलेज मुझे शेयर करना चाहिए। अगर शिखी मेरा बैलेंस है, तो आई विल बी एबल टू accumulate करेक्ट नॉलेज, एंड आई विल बी एबल टू पास ऑन, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट पढ़ाना ही है, तो वो मैं सही तरीके से पास ऑन भी कर पाऊंगा। इंडस्ट्री में क्या होगा, जॉब में क्या होगा, कि अगर आपका शिखी बैलेंस है, तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपका नॉलेज उस तरीके से ग्रो करना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अगर इम्बैलेंस है ये देवता एनर्जी फील्ड, तो क्या होगा? अगर आप ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मुझे नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका सीखी देवता इम्बैलेंस है। किसी फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर उसकी बारीकियां आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आपको उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है, और अगर आप नॉलेज भी एक्वायर नहीं करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तब भी शिखी इम्बैलेंस है, कि आपने वो काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके नॉलेज को एक्वायर करने के लिए भी आप
कुछ करने को तैयार नहीं है, अगर उस डायरेक्शन में चीजें जाती हैं तो इसका मतलब है कि शिखी आपका इम्बैलेंस है। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं, और क्योंकि देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का देवता है ना, योगी है ये। तो अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं और अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि शिखी जो है आपका इम्बैलेंस है। जैसे शिव शक्ति कोर्स में जितने भी लोग हैं, जब अब वो मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो उस लेवल पे जाते हैं जहां पे उनको वो जो आनंदमय कोश का एक्सेस है उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। हम बने नहीं रह पा रहे हैं, वो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा जहां पे हम बाई विल आनंदमय कोश में चले गए और वहां बने रह गए, वो हमारा नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अभी हम अगर पहुंच रहे हैं उस जगह, तो हमारा शिखी बैलेंस होना शुरू हो गया। तो जब आप, जैसे मैंने क्या बताया कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जब आपके शिव जागृत होते हैं, तो धीरे धीरे जो ये देवता एनर्जी फील्ड है ये भी बैलेंस, आपके घर का वास्तु ये भी सही होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मेडिटेशन में बैठेंगे, जब आपके शिव जागृत होंगे, तो शिव कहाँ पे हैं आपके घर में? जो शिखी वाला एनर्जी फील्ड है वहीं पे शिव स्टैब्लिश है। नॉर्थ ईस्ट में तो स्टैब्लिश है शिव। तो वहां के शिव जागृत होने शुरू होंगे। जब वहां के शिव जागृत होने शुरू होंगे तो क्या होगा? शिखी आपका बैलेंस होना शुरू होगा। और जब शिखी आपका बैलेंस होना शुरू होगा तो क्या होगा? आप डीप मेडिटेशन में जाना शुरू करेंगे। कनेक्शन देख पा रहे हैं आप लोग? यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कैसे ये कनेक्टेड है सारी चीजें। बहुत ही नैरो कर देते हैं हम लोग वास्तु को, बड़ा ही नैरो तरीके से देखते हैं। नैरो तरीके से नहीं देखना है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, अगर आप उस लेवल पे जा पा रहे हैं, देखिए दोनों चीजें हो गई। अगर आप बैठ रहे हैं, आपके शिव जागृत नहीं है, तो आप उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपके शिव जागृत नहीं है तो घर के शिव भी जागृत नहीं है। अगर घर के शिव जागृत नहीं है तो शिखी भी इम्बैलेंस है, तब भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और जब ये चीजें होती हैं तो फिर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी नहीं बन पाते, अपने जॉब में भी आप एक्सीलेंट नहीं बन पाते। मैंने क्या कहा था कि रास्ता एक ही है। चाहे हम भौतिक जगत की सफलता की बात करें, चाहे हम मोक्ष की बात करें, चाहे हम उस असीम आनंद की बात करें, रास्ता रास्ता एक ही है। कनेक्शन देख पा रहे हैं आपको किस तरीके से रास्ता एक ही है? ठीक है। तो शिखी अगर इम्बैलेंस है तो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। कोई बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं, अगर हम फिजिकल लेवल पे देखें, कोई बिजनेस अगर हम रन कर रहे हैं, तो हम उस बिजनेस को सही तरीके से रन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें नॉलेज ही नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने की। या अगर किसी जॉब में मैं गया, अब मैंने जिस जॉब को ज्वाइन कर लिया, अब देखिए क्या है कि अगर अदिति अगर सही है, अगर अदिति और दिति अगर सही हैं, तो आप वैसे ही फील्ड में जाएंगे जहां पे आपको क्लैरिटी है कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। ठीक है ना? जैसे, और सक्सेस कब मिलता है? सक्सेस तभी मिलता है ना, ग्रोथ कब मिलता है, मोटिवेशन कब आता है? जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसको करने में हमें काम ना लगे। अगर मुझे बैठ के आज 5 घंटा पढ़ाना है, तो आई विल नॉट गेट टायर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे वो नॉलेज शेयर करना पसंद है। जो भी हार्डवर्क करके मैंने नॉलेज एक्यूमुलेट किया है, मुझे वो शेयर करना पसंद है। लेकिन मुझे आपको पढ़ाना ही है, ये कहाँ से आया? ये अदिति और दिति से आया। अदिति ने क्या किया? अदिति ने वो गोल बनाने की कैपेबिलिटी मुझे दी। जब ब्रह्मा बैलेंस थे तो अदिति ने गोल बनाने की कैपेबिलिटी दी। दिति ने वो विजन दिया कि मैं ये चीज करना चाहता हूं, और फिर शिखी आए। शिखी ने मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाया। देखिए ये सारे देवता जो हैं, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को विजडम का, नॉलेज का, विजन का जोन कहा जाता है। आप रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को उसका जो एट्रीब्यूट डिराइव किया गया है वो एट्रीब्यूट मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? तो अदिति से मिल रहा है, दिति से मिल रहा है, शिखी से मिल रहा है। ठीक है? समझ में आया ये चीज? इतना समझा क्या? एक बार जरा चैट बॉक्स में, ऐसा ना हो कि कहानी कथा ही चलती चली जाए। थोड़ा फीडबैक भी देंगे एक बार चैट बॉक्स में कि कुछ समझ में आ रहा है। अब शिव जो हमने बहुत पहले पढ़ा था, क्यों हमारे शिव जागृत होने जरूरी है वो समझ में आ रहा है, क्यों मेडिटेशन में बैठना जरूरी है। थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसीलिए जब कभी मुझसे कोई आता है पूछता है कि, जैसे स्वर विज्ञान में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जब क्लासेस खत्म हुई कि सर हमें तो वास्तु नहीं पढ़ना है, वास्तु का नॉलेज। कहता हूँ कि आपको वास्तु कंसल्टेंट बनने की तो आपका पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो बड़ी हो जाती है। तो आप भले आप वास्तु कंसल्टेंट मत बनिए, लेकिन आपको ऑकल्ट में अगर इंटरेस्ट है, आपको इन एनर्जीज में अगर इंटरेस्ट है, तब आपको वास्तु सीखना चाहिए। क्यों? अगर आप वास्तु सीखते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है। देखिए, देवता वास्तु हम लोग कर रहे हैं, जो रेमेडी करनी है घर में वो रेमेडी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या पर्सपेक्टिव बड़ा हुआ? क्या क्या समझदारी बढ़ी? क्या इन चीजों को देखने समझने का नजरिया बदला? क्या वो सबसे जरूरी है, ठीक है। कैसे ये कनेक्टेड है, कैसे इंटरलिंक्ड हूं मैं और मेरा घर, इन चीजों को अब आपको देखने का जो नजरिया है वो बदल गया होगा। पर्सपेक्टिव, मैंने पहले दिन ही क्लास में क्या कहा था, जब आप देवता वास्तु की क्लास करेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कहीं और से भी देवता वास्तु किया होगा, तब भी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, मतलब वो छूट ही जाएगा जो पीछे आपने पढ़ा होगा। तो पर्जन्य देवता क्या करता है? वो इनसाइट ग्रांटर है, प्रोड्यूसर है, फर्टिलाइजर है, मतलब उगाने का काम करता है। कोई जैसे जो शिखी से जो नॉलेज आया, ठीक है। शिखी एक तरह से आप समझिएगा कि जो भूधर में हमने कर्म किया, जैसे मान लेते हैं कि जैसे खेती कर रहे हैं, तो जो पौधा लगाना है वो मेरा कर्म है। तो भूधर से हमने कर्म किया, जो पौधा लगाने की जो नॉलेज है भाई, सबको धान की रोपाई किसी ने देखी है? जो धान लगता है खेतों में, सबको धान लगाने नहीं आएगा, राइट। जिनको आता है, जिस तरीके से उसको टक इन करते हैं जमीन के अंदर, उस वो एक्सपर्टीज है। वो एक्सपर्टीज कहाँ से आया? शिखी से आया। लेकिन कर्म कर दिया, धान लगा दिया, अब वो बड़ा होके वो जो ग्रो करेगा और जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। हमने अपना कर्म किया, हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हमें नॉलेज है, उस नॉलेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, वो कौन दे रहा है कैपेबिलिटी? पर्जन्या देवता कैपेबिलिटी दे रहा है। तो अगर आपके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप प्रोडक्ट नहीं कर, फाइनल जो प्रोडक्ट है अगर वो नहीं बना पा रहे हैं, जैसे धान लगाया, पौधा लगाया, तो जब उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो पर्जन्या देवता क्या है? पर्जन्या देवता प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी देता है, रिक्रिएट करने की कैपेबिलिटी देता है। शिकी का जो नॉलेज था, उस नॉलेज को यूटिलाइज करके जब हम नया प्रोडक्ट बना पाए, वो जो प्रोडक्शन है वो पर्जन्या देवता की एबिलिटी है। वो पर्जन्या देवता जो है वो ये एबिलिटी या ये चीज वो देता है। तो जैसे अगर किसी के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, उसका फैक्ट्री में बार बार प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है, वो कहता है कि नहीं जी, मुझे तो, मैं कर्म में मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक लगा रहता हूँ, मेरी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, मुझे ना नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम लाइक आई नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रोसेस इज, कैसे चीजें बिल्ड करनी है। लेकिन फिर भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका पर्जन्य देवता जो है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, गड़बड़ है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के ये देवता है, और E2 जो है, E2 एनर्जी फील्ड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इम्बैलेंस अगर रहा, जैसे अगर मदर जो है, अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तब भी जो है पर्जन्य देवता जो है इम्बैलेंस रहते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट, देन योर पर्जन्य इज इम्बैलेंस। तो अगर पर्जन्य इम्बैलेंस है तो फाइनल डिलीवरी जो है, फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल आउटकम जो है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ सी लगी रहेगी, उसमें वो मोमेंटम, उसमें वो रिदम, वो चीजें नहीं आएंगी, उसमें वो प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है। इसके लिए रेमेडी क्या क्या करेंगे हम? शिखी की रेमेडी की बात कर ली हमने, अच्छा। शिखी की रेमेडी की बात नहीं की हम लोगों ने। शिखी की रेमेडी जो है, पिरामिड जो आता है, पिरामिड जो है, प्लास्टिक का भी पिरामिड काम करेगा। जो
क्रिस्टल्स के पिरामिड आते हैं, उनको ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। क्रिस्टल्स की पिरामिड अगर आप यूज करेंगे तो उनको फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। उनको जब भी पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा घर के बाहर जरूर रखिए, ताकि वो, क्योंकि क्रिस्टल क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एंड वी डोंट वांट कि जो भी पिरामिड है वो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जाए। तो क्रिस्टल के पिरामिड को अगर आप यूज करते हैं तो ये केयर आपको करना चाहिए। अदरवाइज कॉपर का पिरामिड या फिर प्लास्टिक का भी पिरामिड, देखिए पिरामिड ना किस मेटल का बना है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। पिरामिड में गोल्डन रेशियो मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, उससे फर्क पड़ता है। बिकॉज व्हाट डज पिरामिड डू, पिरामिड जो है यूनिवर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्बेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस अच्छे से कब होगा, जब आपका पिरामिड गोल्डन रेशियो पे बना होगा। अगर आपका पिरामिड गोल्डन रेशियो पे नहीं बना है तो फिर वो उस प्रोसेस को नहीं कंप्लीट कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम। ठीक है। तो पिरामिड एक बहुत अच्छी रेमेडी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए। अभी जब हम लोग आगे रेमेडी की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे। और स्पेशली अगर हमें पिरामिड रखना है तो हम शिखी वाले एनर्जी फील्ड में रख सकते हैं, या फिर कपूर जो है वो भी चीजों को शुद्ध करने का काम करता है। कैम्फर जो है, वो कैम्फर जो है भीमसेनी कपूर स्पेशली अगर आप रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो कपूर जो है वो भी आप उस डायरेक्शन में रख सकते हैं, ताकि उस जगह की एनर्जी जो है वो प्योर होनी शुरू हो जाए। पर्जन्या क्या करता है, पर्जन्या की बात हमने कर ली। इसके लिए रेमेडी क्या करना है, लेमन जो आता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो है लेमन आता है, आप लेमन रख सकते हैं, या लेमन का जूस भी रख, जैसे बॉटल में नहीं, आजकल लेमन जूस मिलता है, तो एक बॉटल लाया वही रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयंत देवता क्या करता है, ये सक्सेस मेकर है, एक्सीलेंट परफॉर्मर है, अचीवर है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ही ये एनर्जी फील्ड है। अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, जो ई एन ई है वो क्या है, रिक्रिएशन का जोन है, फन का जोन है। ये जितने भी जो पर्जन्या और जयंत क्या कर रहे हैं, पर्जन्या प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी दे रहा है। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, आप अगर पेरेंट बनना चाहते हैं और अगर आपका बच्चा हुआ, तो क्या करेगा, वो जॉय लेके आएगा, वो फन लेके आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम जयंत की बात करें तो सक्सेस मेकर है, एक्सीलेंट परफॉर्मर है। अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, अगर आप चीजें अचीव करते हैं, तो क्या होगा, वो जॉय लेके आएगा। तो इस तरीके से जो है ना, देवता एनर्जी फील्ड से उस डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिराइव किए गए। जब हम लोग वास्तु की क्लासेस में जाएंगे तो पूरा का पूरा ये जो 16 जोन है, वो 16 जोन की एनर्जी या एट्रीब्यूट कैसे बना है इन देवता एनर्जी फील्ड से जो है, हम उसको को रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे, और इन्हीं से बना है उसको डिराइव भी करेंगे। उसको हम सिर्फ मान नहीं लेंगे कि हाँ, आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में विजन है, विजडम है, तो हमने मान लिया। नहीं, क्यों है विजन एंड विजडम, वो भी समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। जयंत क्या करता है, तो आपको सक्सेस देता है, आपका परफॉर्मेंस जो है उसको गवर्न करता है। आप एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर क्लैरिटी भी है, आपके जो क्या कहते हैं, शिखी ने आपको नॉलेज भी दे दिया, पर्जन्या ने जो है प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करने की, आपका जो आउटकम है अगर किसी जॉब में है, तो आपका आउटकम भी जो है अच्छा आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी क्या आपका परफॉर्मेंस उस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या आप अचीव कर पा रहे हैं चीजें या नहीं अचीव कर पा रहे हैं, वो जयंत देवता जो है वो गवर्न करते हैं। आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको सब नॉलेज है, आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं, आपका प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस, गेन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है। रिदम की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे, बड़े ही माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंस है। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस मतलब किस तरीके से वो सक्सेस की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये जो है जयंत, क्योंकि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस या अचीवमेंट से, आपके अंदर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बहुत आनंद आ रहा है इस बिजनेस को रन करने में,
बहुत ही मजा आ गया इस बिजनेस को रन करने में, या बहुत मजा आ गया मुझे इस जॉब में, या ये काम करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस, आपके टीम का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपका इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है क्या, आप एज अ लीडर जिस तरीके से आपको परफॉर्म करना चाहिए आप उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं क्या, आपके टीम का परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी टीम, इंडिविजुअल जो टीम्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ये सारा का सारा जो भी परफॉर्मेंस है ये जयंत देवता जो है वो गवर्न करता है। अगर वो इम्बैलेंस है तो लाइफ में फन नहीं रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट और इन चीज़ों की वजह से आप जो है उस इंजॉय की अवस्था में नहीं रहेंगे। तो जयंत देवता जो है आपका इम्बैलेंस है। अगर आप अपने ऑफिस में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नॉलेज है, सब कुछ है, जैसे होता है ना कि प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, नॉलेज है, बहुत बढ़िया नॉलेज है, सब कुछ, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन देने की बात आई वो वाली बात जो है नहीं आ पाई, कहीं ना कहीं घबराहट है, परेशानी है, आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट नहीं हुआ। प्रेजेंटेशन के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि क्या परफॉर्म किया, किसी सेमिनार में आप गए, सेमिनार में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वो वाली बात नहीं आई कि बहुत बढ़िया स्पीकर थे, क्या बात है, क्या अमेजिंग तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, तो आपका जयंत देवता जो है वो इम्बैलेंस है। अगर आपकी मशीनरी जो है अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इंडिविजुअल मशीन्स में अगर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रुक जा रहा है, तो आपके पर्जन्य देवता जो है, नहीं सॉरी, ये जो है, ये लास्ट वाला जो लाइन है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल उसके, नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा, जो जयंत है वो परफॉर्मेंस को डिनोट कर रहे हैं, जो पर्जन्या है वो प्रोडक्शन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब उसमें कैसा है कि जो पर्जन्या है अगर उसमें ही गड़बड़ी है तो प्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस जो हम कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल मशीन, जैसे उसमें, उसको इस तरह से समझते हैं कि दो चीजें हैं, एक मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, एक मशीन का आउटकम कैसा है, ठीक है, दो चीजें हो गई। मतलब अगर मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा है तो जो है आपका जयंत बैलेंस है, अगर मशीन का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है, जितने की क्वांटिटी की जरूरत है उतना ही नहीं बन पा रहा है, तो फिर जयंत में प्रॉब्लम है। अगर प्रोडक्शन ही रुक जा रहा है, ठीक, ओवरऑल अगर हम फैक्ट्री की बात करें, अगर प्रोडक्शन ही रुक जा रहा है तो फिर जो है पर्जन्य देवता में प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर हुआ सबको? रेमेडी क्या करेंगे, सैंडलवुड आता है, चंदन की लकड़ी जो आती है वो जयंत देवता की रेमेडी है। एक बार चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे प्लीज कि आपको समझ में आया। यस, गोल्डन रेशियो का मतलब जो आपने लिखा है चैट बॉक्स में श्री कृष्ण जी वही है, उसी रेशियो पे जो है वो पिरामिड्स बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो उन जिनको इसका नॉलेज है उस रेशियो पे वो पिरामिड को बनाते हैं। जो आपके मंदिर हैं, मंदिर में जो हमारा जो गर्भगृह के ऊपर जो बनता है वो भी गोल्डन रेशियो पे बनना चाहिए। अगर उस गोल्डन रेशियो पे बनता है, जो हमारे पुराने मंदिर हैं जितने भी, उनमें अगर एनालाइज किया जाए तो वो जो गुंबद है जो मंदिर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर जो बनता है वो गोल्डन रेशियो पे बनता है, तभी वो गर्भगृह के अंदर की जो एनर्जी है वो एनर्जी इतना ज्यादा रहती है कि जब आप उस गर्भगृह के नजदीक जाते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो राइज करना शुरू करती है, और तब आपका कहा हुआ जो भी आप भगवान से मांगते हैं, जो भी आपकी विश है, डिजायर है, वो फिर फुलफिल होनी शुरू होती है, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक है ये सारी चीजें। अभी मैं बताऊंगा उनको कैसे रखना है, रेमेडी अभी आप सिर्फ नोट कर रहे हैं, कैसे उन रेमेडी को यूटिलाइज करना है वो आगे का विषय है, ठीक है। महेंद्र देवता क्या करते हैं, महेंद्र देवता मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, टॉप बॉस, किंग, ये ईस्ट के देवता हैं। E4 जो एनर्जी, E4 जो एंट्रेंस, देखिए जयंत का जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो E3 है ये अच्छा एंट्रेंस है। तो अगर हमें जयंत का एंट्रेंस मिलता है तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया, हम अचीव करने लगेंगे चीजों को, ठीक है। तो जब जैसे ही E3 का एंट्रेंस मिलता है
अगर अचीवमेंट के डायरेक्शन में बात जाती है तो जो पीछे की चीजें हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं अपने आप सुधार आने लगता है। E4 जो है, E4 क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में जो महेंद्र हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं, और ये E4 जो इंट्रेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द एनर्जी ऑफ दिस देवता गिव्स यू द एबिलिटी टू बिकम गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपके अंदर अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिटी है, दो ही चीजें हैं यहाँ पे, क्या मैं काम को अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, क्या मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल दिखा पा रहा हूँ। अगर मैं जॉब में भी हूँ तो क्या मैं अपने जॉब में जो भी मुझे काम मिलता है, ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा काम ले लिया, वो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या मैं जो भी मेरे पास काम आ रहा है, क्या मैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके डिलीवर कर पा रहा हूँ। ये जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, ये क्या क्वालिटी महेंद्र देवता से आती है। उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। अगर आप अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में अगर टीम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी अच्छी है। इसका मतलब है कि आपका महेंद्र देवता जो है वो बैलेंस है। अगर आपका महेंद्र देवता बैलेंस है तो जो टीम, आप जिस टीम के साथ आप काम करते हैं वो भी आपका रेस्पेक्ट करेगी, आपको एज अ बॉस एक्सेप्ट करेगी, और आप को प्रॉपर, अच्छा देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन का बात होता है तो होता है ना, एक लीडर होता है और एक उस तरीके के लीडर होते हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबरदस्ती अपना काम करवाते हैं। तो अगर महेंद्र बैलेंस है तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब क्योंकि अगर आप ऐसे लीडर हैं जहां पे आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो गड़बड़ है, फिर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि टीम को साथ लेके चलते हुए जो है ग्रो करना। तो अगर महेंद्र बैलेंस है तो आपके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है वो जो है अच्छी रहेगी, और आपका टीम जो है फिर वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है, तो परफॉर्मेंस जो है यहाँ से आ रहा है, जयंत देवता से आ रहा है, ठीक है। तो कभी अगर आप परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, जैसे क्या होता है ना, अगर एज अ मैनेजर आप सोच के देखिए, जैसे आप किसी ऑफिस में हैं, आपके अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, बट एज अ मैनेजर अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ मैनेजर आप अच्छे हैं क्या, क्या आपने अपने टीम को सही गोल दिया है क्या। अगर आप अपनी टीम को सही गोल दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपकी टीम फिर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो अगर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है तो एक बार जयंत देवता को भी देखने की जरूरत है कि तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मेरी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड लीडर, आई एम नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। महेंद्र के लिए भी जो कार्डमम है, इलायची जो मैंने बताया, वो महेंद्र के लिए आप एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं। अगर ये इम्बैलेंस है तो आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन रहे हैं। और अगर आपका अपने माइंड पे भी कंट्रोल नहीं है, तब भी जो है आपका महेंद्र देवता इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूर्य देवता जो है वो कनेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब देखिए देखिए आर्यमा के ही डायरेक्शन में ये लोग आ रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में जो है चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो सूर्य क्या करता है, कंट्रोलर है, एग्जीक्यूटर है, अवेकनर है। ये ईस्ट में ही E5 जो एनर्जी फील्ड है वो उसको डिनोट करता है। सूर्य अगर बैलेंस है तो ये क्या करता है कि आपका जो रिलेशन है, आपका रिलेशन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कैसा है, ये इसको डिनोट करता है। मेरा मेरे सप्लायर के साथ कनेक्शन कैसा है, मेरा मेरे कस्टमर के साथ कनेक्शन कैसा है। एक बहुत बड़ा मार्केट है, उस मार्केट में
कौन है जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा? जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, क्या मैं उस तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं? अगर मैं उस तक पहुंच पा रहा हूं, अगर मेरा उससे कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, तो वो सूर्य देवता है। मतलब क्या हुआ? आर्यमा से जो कनेक्शन निकला, आर्यमा ने क्या किया? कनेक्शन की कैपेबिलिटी दी, कनेक्शन फैलता चला गया। ठीक। लेकिन नॉट नेसेसरली, जैसे आज यहाँ पे 250 लोग बैठे हुए हैं, तो नॉट नेसेसरली कि ये 250 लोग जो हैं आगे कंटिन्यू करेंगे या पढ़ने आएंगे। कौन पढ़ने आएगा? जो जो पढ़ने आएगा। अब वो जो कनेक्शन है मेरा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 100 लोग पढ़ने आ गए, ठीक है। जब आगे की क्लासेस आएंगी, जब एक्चुअल क्लासेस शुरू होंगी, उसमें अगर 100 लोग पढ़ने आ गए, तो वो जो कनेक्शन की जो एबिलिटी है वो सूर्य देवता देते। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मार्केटिंग में लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट फिर भी नहीं बिक रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सूर्य देवता है वो इम्बैलेंस है। इस बड़े मार्केट में कौन है जो मुझसे खरीदेगा? इस बड़े मार्केट में मेरा फाइनल कनेक्शन किसके साथ स्टैब्लिश हो रहा है ताकि मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए? वो एबिलिटी जो है वो सूर्य देवता देते। अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब में भी आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल सेट है, वो सब लोगों तक पहुंच रहा है, पूरे कंपनी में, कंपनी वाइड कंपनी में पहुंच रहा है। लेकिन हो सकता है कि जिसको प्रमोशन देना है, जो बंदा, मान लीजिए कि आप हैं, आपके ऊपर आपका बॉस है, उसके ऊपर उसका बॉस है। अब जो ये तीसरे लेवल पे बॉस है या दूसरे लेवल पे जो बॉस है, वो डिसाइड करेगा कि इनको प्रमोट करना है कि नहीं करना है। अब आपका जो स्किल सेट है, जो आपका नॉलेज है, जो आप अचीव कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, वो उस बॉस, सुपर बॉस तक पहुंच ही नहीं रहा है। जब सुपर बॉस तक नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपको गेन मिलना चाहिए, जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, जो प्रमोशन होना चाहिए, वो रुक गया। अगर वो रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आप का सूर्य देवता है वो इम्बैलेंस है। और सूर्य देवता के इम्बैलेंस होने की वजह से भली मेरी पॉपुलैरिटी कितनी भी बढ़ती जा रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे उस पॉपुलैरिटी से फाइनल जो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, जो ओवरऑल पर्पस है, वो पर्पस अचीव नहीं हुआ है ना। तो अब जब हम आर्यमा को देख रहे हैं कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो अब ये देखने की जरूरत है कि कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है, तो आर्यमा में प्रॉब्लम है। कनेक्शन बन तो रहा है, मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी, मेरा प्रोडक्ट जो है, वो प्रोडक्ट जो है वहां पे मैंने लॉन्च कर दिया, मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऐड चला रहा हूँ, बहुत भीड़ हो रही है वेबसाइट पे, लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन खरीद के नहीं जा रहे हैं। अगर खरीद के नहीं जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? चीजों को एनालाइज करेंगे कि क्यों लोग आ रहे हैं और खरीद के नहीं जा रहे हैं। अगर खरीद के नहीं जा रहे हैं, तो मेरा सूर्य देवता जो है वो इम्बैलेंस। ठीक है। इसकी रेमेडी क्या क्या करेंगे? जो कार्डमम मैंने बताया, इसकी रेमेडी, हम कार्डमम की रेमेडी करेंगे। एक बार यहां तक समझ में आया, ग्रीन ग्रीन वाला कार्डमम जो आता है, इलायची जो आती है जिसको हम खा भी सकते हैं, है ना, वो वाला ही रखना है। कहाँ पे रेमेडी रखनी है हम बात करेंगे उसकी, डोंट वरी। अभी हम लोग रेमेडी को सिर्फ लिख लीजिए, रेमेडी का पूरा सेक्शन ही आएगा जहां पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो एक बार चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? देखिए, एक बार आप क्लास में जब आ जाते हैं ना, तो फिर आपने कितने पैसे दिए हैं, आप फ्री में क्लास कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का बहुत मतलब नहीं रह जाता अगर आप क्लास में आ जाते हैं। मैं अपनी नॉर्मल क्लासेस में भी ऐसे पढ़ाता हूँ मैं अपनी, मतलब मेरे लिए क्लास जो है वो क्लास है, ठीक है। मेरे लिए क्लास का मतलब ये नहीं है कि नहीं, फ्री क्लास है तो यहाँ पे इतना ही पढ़ाया जाएगा, पेड क्लास है तो यहाँ पे इतना शेयर करूंगा। जो स्टूडेंट बैठे हैं शिव शक्ति के, वो फीडबैक दे सकते हैं कि जितना मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जिस तरीके से शेयर कर रहा हूँ, उतना मैं वहां पे भी शेयर करता हूँ और इसी तरीके से शेयर करता हूँ, है ना।
यहाँ पे 5 दिन हमें मिला, तो 5 दिन में एक कंक्लूसिव नॉलेज देने की कोशिश है। वहां पे महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, तो देवता के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो वहां पे मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वहां पे टाइम की लिमिटेशंस नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अब सत्यादेव, सत्य क्या करता है? सत्य का मतलब क्या हुआ? सत्य का मतलब क्या है? ये जो सत्य देवता है वो आपको एबिलिटी देते हैं क्या करने की। ये तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट के देवता हैं, E6 में आते हैं, कि सही और गलत में पहचान जो बनानी है, सही और गलत में जो पहचान बनानी है, वो सत्य देवता जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कि मार्केट में आपका गुडविल कैसा है, क्या मार्केट में आपका रेपुटेशन है या नहीं है, आप गलत सही में डिफरेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जो एबिलिटी है ये सत्य देवता देता है। मतलब क्या है? अगर आप गलत सही में अगर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट आप बिल्ड करेंगे उसकी क्वालिटी को वो इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है कि जो सत्य देवता है उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर आपके अंदर अगर ये वाली प्रॉब्लम है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो आपका जो बिहेवियर है ना वो इम्पैक्ट होगा। और जब आपका बिहेवियर इम्पैक्ट होगा तो आपका रेपुटेशन जो है, वो रेपुटेशन जो है आपका समाज में सोसाइटी में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि क्या सही है गलत है, तो आपकी अगर प्रोडक्ट क्वालिटी इम्पैक्ट हो रही है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी क्या करेगी? अगर प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में आपका गुडविल खराब होगा, आपका नेम खराब होगा। तो जो ये सत्य देवता हमें एबिलिटी दे रहे हैं राइट और रॉन्ग में, गुड या बैड में डिफरेंशिएट करने की, उसकी वजह से मेरा बिहेवियर जो है वो डिफाइन हो रहा है, उसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन हो रही है। ठीक है? अगर सत्य देवता अगर इम्बैलेंस है, अगर E6 अगर ये जोन हमारे घर में अगर इम्बैलेंस है, तो क्या होगा कि देखिए ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है? एंजाइटी और चर्निंग का जोन। ठीक है? एंजाइटी और चर्निंग का मतलब क्या? कि चर्निंग करके सोच सोच के एक फाइनल आउटकम निकल के आता है कि भाई ये, जैसे होता है ना जब हम मथनी लेके जब आ, वो करते हैं बटर को, या जो भी होता है ना कर्ड, मलाई जो होती है, मलाई को जब मथना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 मक्खन जो है वो बाहर आ जाता है। और नीचे जो वेस्ट है, वेस्ट क्या उसको मट्ठा कहते हैं, वैसे उसको पियर मतलब यूज भी कर लेते हैं लोग, कहीं कहीं फेंक भी देते हैं। तो जो ये मक्खन बाहर निकल के आया, क्या ये आउटकम है, ये क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की। ठीक है? ऐसे ही अगर हमारे दिमाग में अगर हमारे ब्रेन में अगर चर्निंग चल रही है, तो वो चर्निंग से क्या होता है? सही और गलत की समझ डेवलप होती है। अगर सही गलत की समझ डेवलप हुई, तो आपका बिहेवियर भी सही रहेगा। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें लोगों को आप चीट नहीं करेंगे, आपकी वो सारी चीजें भी सही रहेंगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसा नहीं है कि चार्ज तो कर रहे हैं प्रीमियम प्राइस, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा बना दिया कि उसको सस्ता 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 बना दिया, ताकि क्यों? क्योंकि अब आपकी गलत सही की जो समझ है, गुड और बैड की जो समझ है, वो गड़बड़ हो गई। अगर सत्य देवता इम्बैलेंस है, तो हमारी एंग्स जो चर्निंग की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, गुड और बैड की एबिलिटी समझने की खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर मेरा जो बिहेवियर है वो इम्पैक्ट होता है। और अगर बिहेवियर इम्पैक्ट हुआ, तो फिर सोसाइटी में रेपुटेशन जो है वो गड़बड़ होता है। सिमिलरली इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी गड़बड़ होती है, तो फिर इंडस्ट्री में जो है उस प्रोडक्ट या उस कंपनी का जो रेपुटेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए जो है सैंडल ऑयल हम लोग ये यूज करते हैं या यूटिलाइज करते हैं रेमेडी करने के लिए। 3 देवता और पढ़ेंगे हम लोग आज, फिर हम लोग थोड़ा रुकेंगे। ठीक है?
वृषा क्या करता है? द ग्रेविटी रिसर्च एंड ग्राइंडर। ठीक है, एक बार आपने बिजनेस डेवलप कर लिया, बिजनेस डेवलप करने के बाद अब, अच्छा देखिए, ये भी जो है ना ईस्ट साउथ ईस्ट का ही देवता है, लेकिन प्राइमरीली जो चर्निंग वाली एबिलिटी है वो वृषा से आती है। एक बार आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद क्या उस पे आप रिसर्च और कर रहे हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव करूं? क्या, जैसे मान लीजिए कि वास्तु की ही बात है, ठीक है, वास्तु हमने सीख लिया, लेकिन सीखने के बाद क्या मैं उस पे और रिसर्च कर रहा हूं कि और क्या, और क्या, और क्या? जो ये रिसर्च की एबिलिटी है, ये रिसर्च की एबिलिटी जो है वो वृषा देवता से आती है। मेरे जीवन में मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया, ठीक, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? वो जो चर्निंग वाली एबिलिटी है कि सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के कि हाँ मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो वो रिसर्च की एबिलिटी है, ठीक है, वो रिसर्च की एबिलिटी जो है ये जो है वृषा देवता से आता है। वृषा देवता आपको वो रिसर्च की एबिलिटी दे रहा है। क्या आप फर्दर रिसर्च कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बहुत ज्यादा सोचने के बाद आप किसी फाइनल आउटकम पे आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? ये सारी एबिलिटी जो है वृषा देवता की है। अगर ये इम्बैलेंस है, अगर ये इम्बैलेंस है, तो जो है आपके अंदर जो एग्जीक्यूशन की क्वालिटी है, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन की क्वालिटी बहुत अच्छे से नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक लेवल तक आप चले गए हैं, लेकिन अब या तो आप बहुत ज्यादा रिसर्च में ही फंस जाएंगे, लगातार रिसर्च में ही लगे हुए, कुछ नया प्रोडक्ट ला ही नहीं पाए, या रिसर्च कर ही नहीं पा रहे, अपने जीवन से रिलेटेड भी ऐसा रहेगा कि कोई आउटकम निकाल के हम नहीं आ पा रहे, कोई नया डेवलपमेंट लेके नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो बहुत रिसर्च में, मतलब बहुत सोच में पड़े हुए हैं, क्या करूं, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या फिर बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब एकदम ही सोचने की स्थिति जो है एकदम ही रुकी हुई है। अब ये क्या करेगा? आपके एग्जीक्यूशन को डिले करेगा, ये क्या करेगा? आपके आउटकम को डिले करेगा। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं, कोई काम करना है उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, तब भी वृषा इम्बैलेंस है, या बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं, तब भी जो है वो इम्बैलेंस है। इसके लिए रेमेडी क्या होगी? रैबिट आते हैं छोटे छोटे, जो है किसी भी मेटल के हो सकते हैं, या नॉर्मली जो है आपके इसके भी आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, या इस तरीके के जो भी है, प्लास्टिक का भी चल जाएगा। तो रैबिट जो है इसके लिए यूटिलाइज करते हैं। रैबिट क्या करता है? उछलता कूदता है, तो वो मन की जो वो है चंचलता है, जो वो ग्राइंडिंग है, उसको वो डिनोट करता है। तो जब हम रैबिट को रखते हैं तो धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाना शुरू होता है कि मुझे सही तरीके से सोचना है, मुझे सही तरीके से सोचना है, और फिर धीरे धीरे उसमें आपको वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। आकाश क्या है? आकाश मतलब अनंत, 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 बहुत फैलाव है उसका, है ना, आकाश का। द इनर स्पेस, मार्केट स्पेस, बैंडविड्थ। कोई प्रोडक्ट मैं अगर बना रहा हूं, कोई प्रोडक्ट अगर मैं बना रहा हूं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना बड़ा मार्केट है, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सर्विसेज हैं, वो कितना बड़ा है, वो आकाश गवर्न करता है। आज अगर मैं आपको वास्तु पढ़ा रहा हूं, तो कितने लोग हैं जो वास्तु सीखने में इच्छुक हैं, वो आकाश को गवर्न करेंगे। अगर आकाश बैलेंस है, ठीक, अगर आकाश बैलेंस है, तो फिर जो है आपका वो मार्केट साइज बहुत बड़ा रहेगा। और मार्केट साइज बड़ा होने का क्या मतलब है? मार्केट साइज बड़ा होने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा,
आपका बिजनेस, देखिए जरूरी, जैसे अगर वास्तु की बात करें तो ऐसा नहीं कि सारे वास्तु कंसल्टेंट जितने लोग पढ़ाना चाहते हैं वो सब लोग ही बहुत ग्रो कर जा रहे हैं, राइट? कौन ग्रो कर रहा है? कौन ग्रो कर रहा है? जिसका आकाश देवता अगर बैलेंस है तो फिर वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा। सब लोग उतना ही एफर्ट लगा रहे होंगे, सब लोग उतने ही रिसोर्सेस लगा रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आकाश देवता जो है इम्बैलेंस है। आपको पता है, आपको दिख रहा है कि नहीं, मार्केट साइज तो बड़ा है, डिमांड तो है इस चीज की। का मतलब है कि मेरा आकाश देवता जो है इम्बैलेंस, मतलब मेरे लिए मार्केट साइज जो है वो श्रिंक हो गया, मेरे लिए मार्केट साइज जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं हो पाया। ठीक है? अगर आप सफोकेटेड फील करते हैं, अगर आपको रेस्टलेसनेस रहता है, लगता है कि नहीं मैं बहुत, कभी कभी लगता है ना कि हम बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आकाश देवता जो है वो इम्बैलेंस है। आकाश देवता में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके जो इनर स्पेस है, देखिए क्या होता है, हम कितने बड़े भी घर में रहें, ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई सारी सुख सुविधा है लेकिन फिर भी एंजाइटी है, फिर भी परेशानी है, फिर भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो सफोकेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर का आकाश है, वो जो आकाश है उस आकाश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो जो फैलाव उनका होना चाहिए, जो उनकी ऊर्जा में जो वो फैलाव होना चाहिए, वो फैलाव जो है वो नहीं मिलता है। और वो कब मिलता है? जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। जब मेडिटेशन में बैठते हैं, कौन सा एलिमेंट एक्टिव होता है? आकाश तत्व एक्टिव होता है, सुषुम्ना एक्टिव होती है। जब सुषुम्ना और आकाश तत्व एक्टिव होता है तो आकाश बैलेंस होना शुरू होता है। और जब आकाश बैलेंस होना शुरू होता है तो मेरा विस्तार होता है, मेरे मन का विस्तार होता है, मेरी एनर्जी का विस्तार होता है। अब मैं सफोकेटेड नहीं फील कर रहा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज से हम लोग, है ना? स्वर विज्ञान में पढ़ा था हम लोगों ने सुषुम्ना और क्या कहते हैं, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या है? आकाश। यहां तक समझा समझो। एक लास्ट आज के देवता है, उनको पढ़ेंगे। रैबिट वैसे पेयर में ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, सिंगल नहीं। एक बार चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे प्लीज। ठीक। लास्ट जो देवता है आज के, अच्छा इसका, इनकी जो रेमेडी है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। आकाश की रेमेडी जो क्लोव्स आते हैं, लौंग आती है ना? लौंग भी रख सकते हैं, कोरिएंडर जो है कोरिएंडर भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, जो ये उस देवता का भोग है तो E8 साउथ ईस्ट वाले एरिया में जो है इसको रखा जा सकता है। ठीक है? अनिल की बात करते हैं, द अपलिफ्टर एलिवेटर एंड फायर। ये साउथ ईस्ट में ही S1 डायरेक्शन में जो है ये आते हैं। एक मिनट दीजिए। अब आपने सारा का सारा काम कर लिया, पूरा का पूरा बिजनेस जो है रन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। अनिल क्या करते हैं? अनिल जो है फाइनल गेन, जो मॉनेटरी गेन है हमारा, फाइनल गेन का मतलब ये नहीं कि जो गेन मित्र दे रहा है, मित्र का गेन क्या है, अलग है। मित्र के गेन में सेटिस्फैक्शन भी है। ठीक है? अनिल क्या करते हैं? अनिल जो है वो पैसा, जो फाइनल जो मॉनेटरी गेन है, प्रॉफिट जो है बिजनेस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस गेन को जो है अनिल देवता लेके आते हैं। सवित्र क्या था? सवित्र जो था, सवित्र फाइनेंसर था। पैसा कैश फ्लो को डिनोट करता था। बिजनेस रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए,
बिजनेस से कितना पैसा हम जनरेट कर रहे हैं, ये सवित्र डिनोट करता है। रेवेन्यू का पार्ट जो है वो सवित्र डिनोट करता है। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ उस बिजनेस से, उस बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ, वो जो है अनिल देवता गवर्न करते हैं। ये अपलिफ्टर है, एलिवेटर है, फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि क्या करती है? अग्नि अपलिफ्ट करने का काम करती है। और अग्नि का सबसे बड़ा, अगर फिजिकल लेवल पे अगर हम देखें, अग्नि को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो पैसा रिप्रेजेंट करता है। जो कैश है, जो मनी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फायर। इसीलिए अगर हमारे घर में अगर फायर इम्बैलेंस हो जाती है, तो हमारे लिए जीवन में कैश क्रंच की सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पैसा जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फायर भी क्या है? एनर्जी ही है। और इसीलिए साउथ ईस्ट में जो है महाशक्ति बैठती हैं, क्योंकि वो एनर्जी को ही डिनोट करती हैं। ठीक है। तो अगर वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो मॉनेटरी गेन नहीं मिल रहा है, जॉब में जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, नाम हो गया, ये हो गया, सब बढ़िया है, लेकिन वो फाइनली मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, मित्र देवता भी संतुष्ट है कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे अगर मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस को शुरू करने का पर्पस क्या था? कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट मिले। अगर मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो अनिल देवता है वो इम्बैलेंस है, और जिसकी वजह से फिर मॉनेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बिजनेस में फिर वो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप जॉब में, अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर पे नहीं मिल रहा है, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आपका एम्प्लॉय उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जॉब छोड़ के जाएगा। आप अगर जॉब में हैं तो आप जॉब छोड़ के जाओगे। ठीक है। इनके लिए जो है रेड सैंडलवुड जो है, ये एक जो रेमेडी हम यूज कर सकते हैं। रेड सैंडलवुड की लकड़ियां वगैरह आती, नहीं तो उसका इत्र भी आता है। उस तरीके से दोनों ही फॉर्म में वो काम कर सकता है। अब यहां तक अगर आप देखेंगे ना, तो हम लोग प्रॉफिट तक पहुंच गए। तो बिजनेस का जो है ना, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पा रहे थे चीजों से। आ, जैसे हमने दीदी की बात की, अदिति की बात की, शिखी की बात की, तो वो कहीं ना कहीं वो ब्रह्मा से या भूधर से या अपाहा से उनका कुछ ना कुछ रिलेशन बन के निकल के आ रहा था। तो यहां तक जो है एक बिजनेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें प्रॉफिट जो है वो भी आने लगा। आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, आपका बिजनेस ग्रो कर गया, और उसमें प्रॉफिट भी आने लगा। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे, अब और माइन्यूट लेवल पे इंडिविजुअल चीजों की जो है, जब जब हम जिस जिस देवता की हम बात करेंगे, उनकी इंडिविजुअल लेवल पे फिर एनालिसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है। आज का आज का सेशन समझ में आया सबको? कैसा लगा आज का सेशन? एक बार फीडबैक देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आई होप कि धीरे 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 धीरे, 5 दिन पहले हम लोग ने अपनी जर्नी शुरू की थी। इन 5 दिनों में बहुत सारा नॉलेज जो है हमने एक्यूमुलेट किया। हमारा थॉट प्रोसेस बदला वास्तु को लेकर। कैसे हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अभी तो बहुत छोटे लेवल पर उसको हम लोग समझ रहे हैं और कवर कर रहे हैं, लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ेंगे, जब एक्चुअल में वास्तु की क्लासेस शुरू होंगी, तो बहुत डिटेल में जो है इन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ वास्तु लर्न फर्स्ट टाइम फ्रॉम समवन। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसा प्रोसेस है कि इसको आईएम में सिखाना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस के प्रोसेसेस लिखे जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये अल्टीमेट प्रोसेस है। इसी से बिजनेस गवर्न होगा, इसी से लाइफ गवर्न होगी। बार 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 इसको जो है एनालाइज करिए, एनालाइज करके देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने बताया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये ही प्राइमरी है। अगर इनको हमने एनालाइज कर लिया, तो लेवल 4 में अनिल तक भी एक बार को हम आ सकते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे उन चीजों को देखना है। फिर उनको उनको फिर जो है एनालाइज करके ब्लैक मैजिक चेक करने के लिए कोई वास्तु देवता फील्ड
कहाँ से कहाँ चले गए सर आप? अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर ऐसा लगता है, तो घर की जो अग्नि है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर घर की अग्नि अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो आप देखिए कि घर की अगर अग्नि डिस्टर्ब है, तो फिर आपके घर में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक हुआ है।